समीर, असेंबली के बजट इजलास के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट है। 10 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से इजलास का आगाज होगा। बाद अज़ां ऐवान साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा साबिक मुकन्नना समेत 5 नामवर शख्सियात को खराज अकीदत पेश करेगा। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर पैनल चेयरपर्सन के नामों का ऐलान भी करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा सेंट्रल हॉल में सुबह 10 बजे असेंबली मेंबरान से खिताब करेंगे। हालांकि ये उमर अब्दुल्ला हुकूमत का पहला बजट इजलास है, लेकिन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का मुकन्नना से दूसरा खिताब होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने 4 नवंबर 2024 को श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला हुकूमत के मुख्तसर पहले इजलास के दौरान असेंबली से खिताब किया था। 7 बरस के बाद ये पहला मौका होगा जब असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा। बजट सेशन के आगाज से इस इजलास के हंगामा खेज होने के आसार हैं। बजट इजलास 11 अप्रैल तक जारी रहेगा और बजट 7 मार्च को पेश होगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में यूटी काबीना आज सपहर जम्मू में मीटिंग करेगी। इस मीटिंग में बजट तजावीज़ को हतमी रूप दी जाएगी, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 7 मार्च को उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के पास ही मालियत का कलमदान है, लिहाजा फाइनेंस डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, तो उन्हीं के जरिए ये बजट पेश किया जाना है। तो आज उमर काबीना की मीटिंग होने वाली है। बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा सकती है। तो आज आपको बताएं कि आज का दिन काफ़ी अहम है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए दिन इसलिए ख़ास माना जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी वो इसलिए क्योंकि आज से बजट सेशन की शुरुआत होगी। आवाम के लिए क्या ख़ास होगा, उनके लिए क्या कुछ इस प्रोविज़न बजट में रखे गए हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए ये दिन आज खास है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़ रहे हैं। इस खबर पर उन्हीं से तफसीलात हासिल करेंगे। स्टेज पूरी तरीके से सेट है समीर, क्योंकि 9 बज चुके हैं और अब क्या ये माना जाए कि तमाम अरकान असेंबली की हलचल असेंबली की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ जानकारी देंगे ग्राउंड से? जी बिल्कुल, धीरे धीरे जो एमएलए हैं वो आना शुरू हो गए हैं और सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम हैं। 9:30 बजे तक मैक्सिमम जो एमएलए हैं वो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा है वो 10 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे और 10 बजे इस कार्रवाई शुरू होगी उनकी स्पीच से। स्पीच उनकी होगी, उसके बाद औपचारिक रेफरेंसेस दिए जाएंगे 5 नेताओं को जो डिक्रीज हुए हैं और पैनल ऑफ चेयरमैन भी नियुक्त करेंगे जो स्पीकर हैं एलजी मनोज सिन्हा। तो फिलहाल जो तैयारियां हैं बहुत ही चरम सीमा पे है और चरम सीमा पे तैयारियां रखी गई हैं, क्योंकि कई 7 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और असेंबली सेशन हो रहा है और बजट सेशन की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही थी और अभी पूरा स्टाफ जो है असेंबली का वो भी यहाँ पे काम कर रहा है और सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम के बीच एलजी मनोज सिन्हा का इंतजार होगा। लेकिन उसके बाद लेजिस्लेटर्स भी अभी थोड़े लेजिस्लेटर्स आए हैं, जो बीजेपी से ज्यादातर लेजिस्लेटर्स अभी हमने देखे वो आ गए हैं और वो धीरे धीरे अपनी जो सीट्स हैं वो दे रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह मैंने देखिए, एजेंडा तो तमाम अरकान असेंबली तमाम पार्टियों के तय कर चुके होंगे, तमाम पार्टी अपना अपना लाइन तय कर चुकी होगी। अब वक्त आ गया है कि उसे प्रेजेंट करने का। आज से ये बजट सेशन शुरू हो रहा है, एलजी के खिताब के साथ ही शुरू हो जाएगा। तो आज से ये तमाम जो एमएलएज हैं पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के, उन्हें परफॉर्मेंस को लेकर ये कहा जा सकता है समीर कि अब वो वक्त आ गया है कि वो असेंबली में जाएंगे, जो रणनीति तय की है, जो हिकमत अमली मुरतब की है, अब उस पर अमल दरामद करना है, उसे अमली जामा पहनाना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो अपनी स्ट्रेटजी हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई है। देखिए, कल ज्वाइंट स्ट्रेटजी मीटिंग थी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, तो ट्रेजरी बैंक से भी अपनी जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो तैयार की गई है। लेकिन जो पीडीपी है और खासकर समाज पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या बाकी पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टी, बीजेपी खासकर, उन्होंने भी अपना एग्रेसिव पोस्चर रखने का फैसला किया और जाहिर तौर पर एक बड़ा एग्रेसिव आज रहेगा। और क्या लगता है उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए ये सेशन बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, चुनौतियों भरा होगा? देखिए, चुनौती तो हर एक वक्त होती है। सेशन जब भी चलता है तो चुनौतियां ही लेकर आता है, क्योंकि अपोजिशन हमेशा ही बड़े एग्रेसिव पोस्चर में रहती है। लेकिन फिलहाल अपोजिशन क्योंकि 4.5 महीने में ही हुए हैं गवर्नमेंट को, तो इतना ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, लेकिन कई चीजों पे एग्रेशन दिखाई देगा, हंगामा दिखाई देगा।
बजट पे सबकी नजरें रहेंगी, जो 7 तारीख को है उस पर सबकी नजरें रहेंगी, और बजट जो पेश किया जाएगा उस पर देखा जाएगा कि आखिर बजट में क्या प्रावधान रखे गए हैं, क्या क्या जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्या उनको पूरा किया गया, तो उस पर सबकी नजर रहेंगी। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बजट आज से शुरू होगा। ये अच्छी बात है कि मेंबर्स को अपनी बातें करने का मौका, कहने का मौका मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। जी जी समीर, आप चूंकि ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं, कितनी दूर तक मीडिया नुमाइंदों को आगे जाने की इजाज़त दी गई है? क्या जब तमाम लोग पहुंच जाएंगे उसके बाद कुछ और एक्सटेंड किया जाएगा आप लोगों की एंट्री को लेकर? क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात देंगे? मैं आपको बताऊं, हमारी एंट्री हो चुकी है और हम बिल्कुल उतरी खड़े हैं जहां पे एलजी को आना है, बस उनका इंतजार है। और हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, जो मेंबर असेंबली हैं यहाँ पे वो पहुंच रहे हैं। जी, जो पहुंच रहे हैं मेंबर असेंबली, आपने कहा कि उनसे आपने बात की, क्या कह रहे हैं? जोश में तो दिख रहे होंगे। जी कह रहे हैं, आपने कहा कि जो मेंबर असेंबली पहुंच रहे हैं उनसे आपने बात की है, अगर बात की है तो उन्होंने क्या कहा है? कैसा जोश इन तमाम का दिखाई दे रहा जिन जिन से बात हुई? के मेंबरों से हुई है बात, तो उन्होंने कहा कि बहुत पुरजोश हैं, वो बहुत ही जबरदस्त उत्साह में है, और जाहिर तौर पर वो जो है, और मैं इस वक्त उनसे ये बात कर रहा हूँ कि किस तरह से आगे चलना। जी ठीक है जी। समीर इस वक्त अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से तस्वीरें भी पॉसिबल हो पाएगा तो दिखाएंगे। चूंकि सिक्योरिटी सख्त सिक्योरिटी के बीच